5 मेजर अचीवमेंट्स है। नंबर 1 कि वो इतनी शदीद डिविसिवनेस के बावजूद, इतनी शदीद ट्रॉमा में जिस तरह से पैदा हुआ दोनों मुल्क, और दूसरे कई मसाइल जो 75 ईयर्स में पेश आए, उसके बावजूद इंडिया हैज़ रिटेन्ड इट्स डेमोक्रेटिक कैरेक्टर पिछले 75 ईयर्स में। ऊपर नीचे होते रहा, 75 77 में इमरजेंसी में आप कह सकते हैं कि इंडिया वाज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन अब भी मतलब अंडर मोदी और हिंदुत्व राज, उसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं और जो जितने भी स्टेटिस्टिशियंस हैं, इंडेक्सेस हैं, उसमें इंडिया स्टिल रेटेड एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। उसी कैटेगरी में आती है जिस कैटेगरी में अमेरिका और फ्रांस है, अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देखें। और अगर साउथ एशिया को देख लें तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है स्टिल फार अहेड ऑफ एनीबॉडी इन द रीजन। खास तौर से जो मुस्लिम ममालिक हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनकी रेटिंग्स तो 100 के ऊपर आ जाती है डेमोक्रेसी इंडेक्स के रैंक में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का। अगर आप पाकिस्तान से कॉन्ट्रास्ट करें, इंडिया का जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है वो अभी भी इतनी पॉलिटिक्स, इतनी इंटेंसिटी, उसके बावजूद सिविलियन कंट्रोल है मिलिट्री के ऊपर। तो दिस इज़ वन ऑफ द की एलिमेंट्स। हर डेमोक्रेसी का ये बहुत की एलिमेंट होता है कि फौज पर मुल्क का कंट्रोल हो, मुल्क के फौज के कंट्रोल में ना हो। तो इंडिया हैज़ रिटेन इट्स डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, वो एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, मैंने इंडिया की जो न्यूक्लियर डिटरेंस की जो कैपेसिटी है उसकी एक अचीवमेंट समझता हूँ। बोथ 74 और 98 की अचीवमेंट, 74 में एटॉमिक, 98 में बेसिकली हाइड्रोजन लेवल कि हाइड्रोजन बॉम्ब को टेस्ट किया था। और अगर आप देखें जो करंट दो बड़े मसाइल हैं आजकल जियो पॉलिटिक्स में, एक यूक्रेन और दूसरा ताइवान, अगर इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो ये मसले नहीं होते। रशिया कभी यूक्रेन पे हमला नहीं करता अगर यूक्रेन के पास था। हाँ, आपको वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है, आपको अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को एडवांस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देते, लेकिन वो एक इतना डिटरेंस देते कि आप पे कब्जा करने वाले अटैक्स नहीं होंगे। तो ये दिस इज समथिंग, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया जो एक काफ़ी, देखिए आप, कोई दूसरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ दो पड़ोसियों के पास बम हो। ये हमारे रीजन साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे 3 मुल्क, और अगर आप चाइना को ले लें तो 3 मुल्क नेबर्स विद न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये हम काफ़ी न्यूक्लियराइज रीजन में रहते हैं और इंडिया का वो एक अचीवमेंट है। तीसरी, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपको पता है 2006 से लेकर 2016 तक ये 10 साल में इंडिया ने 273 मिलियन लोगों को पावर्टी से निकाल के मिडिल क्लास में लेकर आ गया। इंडोनेशिया की आबादी 273 मिलियन है, यानी इंडोनेशिया इतना बड़ा मुल्क, पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, उतने बड़े मुल्क को गुर्बत से मिडिल क्लास में लेकर आ गया। तो दिस इज ए ह्यूज अचीवमेंट। इसका अचीवमेंट बेसिकली 1991 की जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज हुए हैं इंडिया में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, और जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चला है। चौथा अचीवमेंट इंडिया का जो मैं कहता हूँ, इंडिया हैज बिकम द लैंड दैट एक्सपोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आप कहीं भी चले जाएँ दुनिया में, अब मिडल ईस्ट में चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, अमेरिका आ जाएँ, आप देख रहे हैं कि मेन पोज़ीशंस पे आईटी के सीईओज़, माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, गूगल को ले लें, जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे आपको हर जगह इंडियंस मिल जाएँगे। सो इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स। अभी मैं इस साल मेरा बेटा हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुआ, मैं वहाँ गया था उसके ग्रेजुएशन के लिए। तो हार्वर्ड कॉलेज और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दोनों के डीन इंडियंस हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया की यहाँ पे जो बेस्ट कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी है कार्नेगी मेलन, उसका प्रेसिडेंट इंडियन है। तो अगर आप एकेडेमिया ले लें, जर्नलिज्म में देख लें, आप फरीद ज़करिया है। तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ कमला हैरिस है। अभी आप देखें इंग्लैंड में एक स्टेप अवे, यूएस में एक स्टेप अवे है इंडियंस डायस्पोरा के लोग टेकिंग ओवर द कंट्रीज। तो ये इंडिया का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया का हैज बिकम कि इंडिया हैज बिकम ए सोसाइटी बेस्ड ऑन नॉलेज प्रोडक्शन, बट इज आल्सो एक्सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स। इतने आपको किसी मुल्क के एक्सपर्ट्स दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे। और पांचवा जो मैं अचीवमेंट लिखा हूँ ये कि इंडिया इज नॉट ए टिपिकल नेशन स्टेट की तरह नहीं है।
इंडिया का अगर आप नक्शा देखें, इंतहा बेवकूफ़ाना नक्शा है वो जो कर्व्स वगैरह हैं वो लैंग्वेज पे बेस्ड है। कर्नाटका जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु जहाँ तमिल बोली जाती है, बंगाल जहाँ बंगाली, पंजाब जहाँ पंजाबी। तो इंडिया इज़ लाइक यूरोप, जैसा फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, ये सारे ज़बानें हैं, जर्मन, फ्रेंच। तो इंडिया इज़ ए कांग्लोमरेट ऑफ नेशन स्टेट्स। इंडिया में कई नेशनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट हिस्ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस। और हिंदुइज्म में भी इतना डिवर्सिटी है कि नॉर्थ के हिंदूज के भगवान अलग हैं, साउथ के हिंदूज के भगवान अलग हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग हैं। तो ये इतने डिविजन्स और क्या कहना चाहिए, डिवर्सिटी के बावजूद इंडिया तो टेरिटोरियली इंटीग्रेटेड रहा है, कि टुकड़े नहीं हुए उसके। आई थिंक दैट इज ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट इन 75 years। और अब तो इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। या हम लोग हिंदुत्व को खाली नेगेटिव रोल में देखते हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो मूड बना है, इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग नॉर्थ एंड साउथ हिंदूज जो एलीट हैं। उनमें जो इंडिया के तरफ जो प्राइड पैदा किया जा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए ग्लू दैट प्रिवेंट्स इंडिया फ्रॉम बिकमिंग डिसइंटीग्रेटेड। आप देख रहे हैं यूगोस्लाविया का क्या हाल हुआ। अरब ममालिक देखें, बात तो करते हैं कि हम एक नेशन है, लेकिन 22 टुकड़ों में हम बटे हुए हैं, राइट। सो आई थिंक ये इंडिया के 5 अचीवमेंट्स हैं।